अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 9वीं क्लास में स्वाध्याय 2.3 से यानी कि मश्क 2.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। बोला है कि भाई अवयव पाड़ो यानी अज्जाए ज़रबी निकालिए और इस तरह से आपको बहुपदी दी है। देखिए इस बहुपदी को, इस सवाल को हमको हल किस तरह करना है, जो हम एग्जाम्पल में मिसाल में कर रहे थे कि भाई बीच वाले रुकन को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसके हमको अवयव मालूम करने हैं, अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं। बस उसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन को हल करना है। आइए सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि भाई 12x की कुव्वत 2 माइनस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसको, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलिए पहले a और c का आपको गुणाकार करना है। सबसे पहले ये तरीका होता है कि भाई 12 और 1 का गुणाकार करना है, तो ये हो जाएगा 12 1 की 12, है ना, 12 1 की 12। अब बीच वाले रुकन के यानी कि माइनस 7x के ऐसे दो हिस्से करने हैं कि उनका प्लस करने पर 7 आ जाए, माइनस 7 आ जाए, और गुणाकार करने पर, ज़रब करने पर 12 आ जाए। तो मेरे पास दो नंबर ऐसे है, वो है -4 और -3। देखिए बराबर से देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे अमल प्लस का करना है, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, लेकिन बड़ा 4 है उसके आगे माइनस लिए आ जाएगा -7। ठीक है, अब इन दोनों को गुणाकार करिए, तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 12 जवाब आ जाएगा। तो मैं वो दो पद यहाँ पर लूंगा। आंसर किस तरह लिखेंगे हम इसका कि 12x की कुव्वत 2 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए दो ग्रुप बनाइए, एक इधर से एक इधर से। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 4 और x, क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x, 4 3 12, इसलिए 3 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x निकल गया, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1 कॉमन रहेगा, कुछ कॉमन नहीं है यानी कि +1 कॉमन है। ठीक है, और क्या बचेगा, तो बचेगा 3x, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, निशानी बाहर माइनस की ना, इसलिए माइनस बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। ठीक है, फिर 3x लिखा है, तो यहाँ पर +1 आना चाहिए था, लेकिन काउंट्स के बाहर माइनस, इसलिए यहाँ पर निशानी बदल जाएगी, प्लस की हो जाएगा -1। चलिए दोनों काउंट्स बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो इनको एक बार लिख दीजिए 3x -1, और अगले काउंट्स में जो बचा है वो लिख दीजिए 4x -1। तो आप लिखेंगे दो अवयव हो जाएंगे 3x -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा अवयव हो जाएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई कितनी आसानी से हमने दो अवयव इसके मालूम कर लिए हैं। आइए ये वाले प्रश्न के ऊपर, ये वाले सवाल के ऊपर आइए। सेम ये सवाल भी उसी तरह का है। चलिए बोला है कि भाई 2x की कुव्वत 2 प्लस 7x प्लस 3। चलिए a और c के गुणाकार करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, है ना। चलिए अब ये 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, कुछ इसी तरह का सवाल है। 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका प्लस करने पर 7 आ जाए और उनका गुणाकार करने पर 6 आ जाए। अगर मैं 4 और 3 को करूं तो ये तो 7 मिल जाएगा, लेकिन 4 3 12 मिलेगा, तो ज़रब 6 आना चाहिए, तो ये 4 और 3 नहीं चलेगा। फिर मेरे जहन में आ रहा है कि 6 और 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 6 और 1 का अगर मैं गुणाकार करूं, ज़रब करूं, तो 6 1 की 6 मिल जाएगा, यानी मेरे मसले का हल निकल जा रहा है। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा, इस तरह से कि 2x की कुव्वत 2 प्लस 6x प्लस 1x को हम सिर्फ x लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। चलिए दो ग्रुप बनाओ, एक यहाँ से एक यहाँ से निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। यहाँ से बच जाएगा एक x प्लस यहाँ से बच जाएगा 3, है ना। चलिए यहाँ पर क्या बचेगा, पहले +1 और कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए +1 है ना, और x प्लस 3 एज इट इज,
क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, जैसे कि वैसा नीचे उतर जाएगा। चलिए दोनों काउंट्स बराबर हो रहे हैं तो बिल्कुल हो रहे हैं, x प्लस 3 और अगले काउंट्स में 2x प्लस 1। ठीक है, तो यही आपके 2 0, इनको लिखेंगे हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और अगले काउंट्स में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई कितने आसानी से हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए अगले दो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कितने आसान सवाल है ये भी, इनको भी किस तरह से हल किया जाएगा देखते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है ना। चलिए पहले a और c का गुणाकार करिए तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, लेकिन माइनस 36 आएगा, प्लस में 6 और माइनस में 6 इसलिए हो जाएगा माइनस 36। चलिए अब 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ये सवाल थोड़ा समझने वाला रहेगा भाई। 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उसका प्लस या माइनस करने पर 5 आए और उनका गुणाकार करने पर 36 आए, है ना। तो सोचो पहले कि 36 कौन से पारे में आ जाएगा, तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, कितना होता है 2 9 18, लेकिन 2 और 9 वो 5 नहीं हो सकता है। फिर आ जाएगा 36 कहाँ पर आता है, 6 छंग 36, तो उन दोनों का प्लस माइनस करूँगा तो 5 नहीं मिलेगा। फिर 9 चौक 36 भी आता है, बिल्कुल आता है, 9 चौक 36 है ना। और 9 में से 5 को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, तो हम 9 जो है वो प्लस में रखेंगे और 4 जो है वो माइनस में रखेंगे कि भाई 9 में से अगर से 4 निकल जाए तो 5 बच जाएगा, और इन दोनों का करेंगे अगर गुणाकार तो 9 चौक होता है 36, प्लस माइनस 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 में 36। किस तरह लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा 6x की कुवत 2 प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। दो ग्रुप बना लो, एक इधर से एक इधर से। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा कॉमन 3, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसलिए 3 कॉमन निकलेगा। x भी कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 2x, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ से निकलेगा 3 कॉमन, 3 बचेगा, 3 तिये 9 है ना, माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस की निशानी आएगी। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि काउंट्स के बाहर माइनस है। बार बार बोलता हूँ भाई मैं, है ना, कि काउंट्स के बाहर अगर माइनस की निशानी हो तो काउंट्स के अंदर की तमाम निशानियां जो है वो बदल जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस था लेकिन काउंट्स के बाहर भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बचेगा 3, 2 तिया 6। चलिए दोनों काउंट्स बराबर हो गए हैं, और यही शर्त होती है हमारी 2x प्लस 3, एक मरतबा अगले काउंट्स में 3x माइनस 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई कितनी आसानी से हमने और दो इसके अवयव मालूम कर लिए हैं अगले सवाल के, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 का आखिरी प्रश्न करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है भाई ये भी। तीन एक्स की कुवत 2 माइनस एक्स माइनस 4। चलिए ये हो जाएगा 4 तिये 12, लेकिन माइनस 12 पहले का और आखिरी का गुणाकार करेंगे तो आप बीच में है -1 है ना, माइनस एक्स यानी -1 है। इन दोनों का हमको ऐसा ये -1 के ऐसे दो टुकड़े करने के प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए, और उन्हीं दोनों का गुणाकार करने पर -12 आ जाए। तो वो नंबर है मेरे पास में -4 और +3। देखिए 4 तिये 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, है ना। चलिए तो इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे 3x की कुवत 2 +3 और x माइनस 4x माइनस 4 प्लस 3 को मैंने आगे इसलिए लिखा है कि यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, और 4 को पीछे इसलिए कि यहाँ से 4 निकल जाएगा कॉमन, लेकिन रहेगा तो यही है ना। चलिए दो कॉमन बनाइए, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, ये हो जाएगा 3 कॉमन निकलेगा, x कॉमन, यहाँ से 1x बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं यानी कि 1,
यहाँ से -4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर +1। हाँ होना तो माइनस चाहिए था लेकिन काउंस के बाहर माइनस इसलिए है ना, फिर से समझिए। चलिए 3x -4 एक काउंस में और x + 1 अगले काउंस में, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। ये भी दो शून्य मिल गए इस बहुपदी के। देखिए भाई कितना आसान, कितना सरल, कितना इजी था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए भाई ये सवाल जो है वो थोड़ा हमको समझना रहेगा, थोड़ा मतलब इसकी रीत जो है वो बड़ी रीत है, समझना पड़ेगा थोड़ा हमारे को, है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये वाले सवाल के ऊपर स्पेशली तौर पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई अवयव पढ़ो अज्याय दर भी निकालने हैं, लेकिन किसके, तो जिसकी कुवत 3 हो, सबसे बड़ी घात 3 हो, है ना, त्रिघात यानी 6 दर्जा जो कसी रुकनी है उनके हमको शून्य मालूम करने हैं। और यही सेम सवाल हमने किया था सवाल नंबर 10 के अंदर, है ना। ये सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर भी हमने यही से इस तरह का सेम क्वेश्चन किया था, तो इसको हमको थोड़ा समझना रहेगा, थोड़ा तवज्जो की यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए किस तरह सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं हम। ये त्रिघात बहुपदी है आपकी के x का क्यूब -2x -1 और +d, जिसमें ये हो जाएगा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d = 0। क्या करते हैं सबसे पहले हम तो a और d का गुणाकार करते हैं, तो ये हो जाएगा a और d का गुणाकार करने पर 2 × 2, है ना। चलो अब 2 के हमको अज्याय दर भी निकालने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं उसके 2 के, तो 2 के फैक्टर हो सकते हैं 1 -1 फिर 2 फिर -2, ये उसके शून्य हो सकते हैं इस तरह के, है ना। हम इसमें से रख के देखते हैं पहले 1 कि 1 जो है वो उसका एक शून्य होगा, हम ये फर्ज करते हैं, है ना। चलिए तो किस तरह किया जाएगा, अगर से x = 1 लिया जाए तो ये बहुपदी का वो शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम चेक करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा P of 1 = 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 + 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, इसके साथ इसका गुणाकार करेंगे तो -1 + 2, तो ये 1 प्लस -1 दोनों कट जाएगा, -2 के साथ -2 कट जाएगा, बच जाएगा 0। यानी एक जो है 1 इस बहुपदी का शून्य है, तो इसका अवयव क्या होगा, तो इसका अवयव होगा, क्या होगा इसका अवयव, तो इसका अवयव होगा x - 1। भाई कैसे समझ रहे क्या, अगर 1 जो है इसका शून्य है यानी x = 1 हो रहा है, तो इस 1 को मैं बराबर की इधर लेके आऊंगा तो -1 हो जाएगा, तो एक इसका अवयव क्या मिल गया हमारे को x - 1। अब 2 इसके अवयव हमको मालूम करने हैं, तो वो मालूम करेंगे हम तकसीम की पद्धति से, भागाकार की पद्धति से, है ना। चलिए किस तरह मालूम करेंगे, देखिए जो हमने एग्जाम्पल नंबर 10 में किया था, जिस तरह से x - 1 से भागाकार करेंगे किसको, तो इस बहुपदी को, x का क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। चलिए सबसे पहले हमको लाना है यहाँ पर x का क्यूब, तो x को किससे गुणाकार करेंगे तो x का क्यूब आएगा, तो x की कुवत 2 से, है ना। फिर 1 भी बच जाता है तो -1 और इनका गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए निशानी चेंज कीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा -x की कुवत 2। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा 2 है इसके आगे माइनस, इसलिए माइनस लगाया मैंने, जो बच रहा है उसको नीचे उतार लो। चलिए अब हमको लाना है -x की कुवत 2, तो x को किसके साथ गुणाकार करेंगे तो -x की कुवत 2 आएगा, तो -x के साथ में
है ना। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स का गुणाकार करेंगे तो जवाब आएगा माइनस एक्स की कुवत 2। लेकिन माइनस 1 के साथ भी एक्स का गुणाकार करेंगे, ज़रब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जवाब आएगा प्लस में एक्स, है ना। चलिए निशानी बदलिए, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस वाले, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2x और बचेगा ऊपर प्लस 2, है ना। चलिए फिर माइनस 2x लाना है हमको, तो किससे गुणाकार करना पड़ेगा x को, तो करना पड़ेगा माइनस 2 के साथ में, तभी जाकर माइनस 2 और x आ जाएगा माइनस 2x, है ना। चलिए फिर माइनस 1 को भी इससे गुणाकार करेंगे तो 2 1 की 2, लेकिन प्लस में आएगा 2, है ना। चलिए ये निशानी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, ये प्लस माइनस भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा 0, है ना। चलिए अब हमको उठाना है ये, ठीक है, ये उठाएंगे हम यहाँ से, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। चलिए इसका आगे का स्टेप किस तरह करेंगे, मैंने थोड़ा इसको साइड में करके थोड़ी जगह बना ली है, और यहाँ पर अब ये जो आंसर हमको मिला है, ये जो हमको भागफल मिला, ये जो हमको खारिज किस्मत मिला है, इससे हम बीच वाले रुकनों को तकसीम करके उसको तोड़कर इसके दो अवयव मालूम कर लेंगे, दो अज्जाए दरबी मालूम कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -2, तो 1 और -2 इनका गुणाकार करेंगे तो -2 आएगा, ओके। अब इसके हमको ऐसे दो टुकड़े करने हैं -1 के कि जिनका ज़रब करने पर -2 मिल जाए और प्लस माइनस करने पर -1 मिल जाए, तो वो दो है मेरे पास में -2 और +1, 2 और 1, ये दो टुकड़े हैं। कैसे, तो देखो इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और इन दोनों का अगर से हम प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 को मैंने पीछे लिखा है कि ताकि वो कॉमन निकल जाए, है ना, 2 और 1, तो वही x और 2 लिखा है मैंने। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, दो इसके वो पढ़ेंगे ग्रुप, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x क्या बच जाएगा, तो एक x प्लस कुछ नहीं यानी कि 1, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा -2, यहाँ से x और यहाँ पर प्लस कुछ नहीं यानी कि 1। चलिए x -2 एक काउंस में, अगले काउंस में x प्लस 1, तो इस त्रिघात बहुपदी के 3 शून्य क्या हो गए, तो 3 शून्य हो गए। पहले तो यहाँ से एक x -1, दूसरा हो गया x -2 और तीसरा हो गया x प्लस 1। तो देखिए भाई इस तरह से इसको सॉल्व करना था, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, x का क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, ये a b c d इस तरह मैंने उनको अलग अलग आपको समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है। चलिए अब a और d का हम गुणाकार करते हैं, तो ये है a है जो है 1 है और d क्या है -5, इन दोनों का गुणाकार क्या होगा -5। अब -5 के क्या क्या फैक्टर निकल सकते हैं अज्जाए दरबी, तो पहले निकल सकता है भाई -1, फिर निकल सकता है 5, फिर निकल सकता है -5, फिर निकल सकता है 1, है ना। चलिए इस तरह के इसके अज्जाए दरबी निकल सकते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले -1 को लेके देखता हूँ भाई अज्जाए दरबी का मतलब क्या होता है, अवयव का मतलब क्या हो सकता है कि भाई -5 ये आपको किन दो नंबर को गुणाकार करने पर मिलेगा, तो -1 को अगर 5 से गुणाकार करेंगे तो -5 मिल जाएगा, 1 को अगर -5 से गुणाकार करेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा, 5 को अगर 1 से गुणाकार करेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा, और -5 को अगर आप 5 से गुणाकार करेंगे तो भी आपको -5 मिल जाएगा। इन सूरतों में ही आपको -5 मिल सकता है, इसके अलावा नहीं मिल सकता है। ये होता है अज्जाए दरबी का मतलब, अवयव का मतलब, है ना। तो मैं लेता हूँ -1, ठीक है। अगर से मैं x की जगह पर -1 रखूँ p ऑफ -1, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखता हूँ पहले मैं, है ना। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। चलिए ये जो है ये हो जाएगा पूरा -1, ये हो जाएगा 1, ये -3 हो जाएगा, 3 का गुणाकार 1 से करेंगे तो ओके, ये कितना हो जाएगा -+ +9 और ये हो जाएगा -5,
ठीक है, पहले प्लस प्लस वालों को साइड में कर लो, तो प्लस वाला सिर्फ 9 है, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस में, 3 माइनस में और 1 माइनस में, तो 5 और 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा -9। आंसर कितना आ रहा है 0। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई -1 जो है वो इस बहुपदी का एक शून्य है। तो अगर एक शून्य है तो अवयव क्या बनेगा, इसका अवयव बनेगा x + 1। अगर -1 उसका शून्य है तो अवयव +1 बनेगा ना, x + 1। तो भाई ये हो गया उसका एक अवयव। अब हम मालूम करेंगे दूसरे दो अवयव, वही इससे जो हमने आगे के क्वेश्चन के अंदर किया है, आगे के सवाल में किया है। चलिए करते हैं उसको। x + 1 से, यानी ये वाले अवयव से इस पूरी वाली हम बहुपदी को तकसीम करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा, फास्ट करूंगा, काफ़ी वक्त जा रहा है वीडियो बनाने के अंदर, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब आप लोग समझिएगा थोड़ा इसको, है ना। अभी इसके बाद और 2 क्वेश्चन भी बाकी है हमारे। चलिए सबसे पहले x की कुव्वत 3 लाना है हमको, तो कैसे लाएंगे, x को x की कुव्वत 2 के साथ ज़रब करने पर, है ना। चलिए उसके बाद में +1 को अगर x के साथ ज़रब करूँ तो ये हो जाएगा +x की कुव्वत 2, है ना। प्लस होता है तो उसमें नॉर्मली हमको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होती है, माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हमको। चलिए इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस करिएंगे, माइनस माइनस होता है +3 और 1 4, लेकिन -4x की कुव्वत 2, है ना। क्या उतारेंगे नीचे से, -9x -5 यहाँ से उतार देंगे। चलिए अब -4x की कुव्वत 2 लाना है हमको, तो x को किसके साथ गुणाकार दूं, किसके साथ ज़रब करूं, तो -4x की कुव्वत 2 आवे, तो -4x के साथ में, है ना, -4x के साथ में इसको गुणाकार करेंगे तो जवाब ये आ जाएगा हमको। फिर 1 को गुणाकार करना है इससे, तो ये हो जाएगा 1 चौकी 4, तो ये हो जाएगा -4x। ये इसको पूरे को गुणाकार x से करेंगे तो यही मिल जाएगा, है ना। चलिए ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस था तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 और x, लेकिन माइनस वाला क्योंकि 9 बड़ा है, और -5, ठीक है। चलिए अब -5x लाना है हमको, तो x को किसके साथ गुणाकार दूं, तो -5x आएगा, तो सिर्फ 2 गुणाकार -5 के साथ में, तो ये -5 और ये x -5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5x हो गया, और +1 को गुणाकार दो -5 से, तो 5 1 5, ये हो जाएगा -5, ये प्लस वाला माइनस सा प्लस हो जाएगा, ये माइनस सा प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 0 0। बहुपदी क्या मिली है, तो बहुपदी हमको ये मिली है x² -4x -5। चलिए a और c का गुणाकार कीजिए, तो a और c का गुणाकार करेंगे तो 1 5 -5 आंसर आएगा, है ना। चलिए -5 गुणाकार करने पे आ रहा है। अब -4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमको कि उनका गुणाकार करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए, और उनका प्लस माइनस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। तो सोचिए कि भाई इससे 2 रुकन क्या हो सकते हैं, है ना भाई। तो वो 2 अदद हो गए, वो 2 रुकन होंगे -5 और +1। देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा -4, ओके, और 5 1 ही 5, तो जवाब मिल जाएगा 5। तो इस तरह से वो 2 रुकन क्या हो गए, -5 और +1। चलिए उनको लिखता हूँ मैं, किस तरह से लिखेंगे उसको, तो वो लिखा जाएगा x² +x माइनस 5x -5, -4 को इस तरह से लिखा जाएगा, और -5 तो एज इट इज। चलिए 2 ग्रुप बना दो, एक यहाँ से एक यहाँ से, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से 1, और यहाँ से क्या बचेगा, तो -5 कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 1x प्लस यहाँ से 1, तो x + 1 और यहाँ से x -5, ये 2 हमको क्या मिल रहे हैं, इसके शून्य मिल रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 1, दूसरा लिखेंगे x -5, और एक शून्य यहाँ पर x + 1 था, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 शून्य हमको मिल जाएंगे, है ना। चलिए आगे के सवाल पे जाते हैं।
चलिए सवाल नंबर 3 के अंदर आ जाइए। देखिए ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 20 है, ठीक है, और प्लस वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं कि इसका एक अवयव जो है वो हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं कि भाई x प्लस 1 जो है उसका एक अवयव हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा तो पहला स्टेप आप खुद करके देखो, है ना। चलिए फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, x प्लस 1 को गुणाकार दिया जाएगा इस पूरी बहुपदी से, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। चलिए x का क्यूब लाना है हमको, तो x को किसके साथ गुणाकार देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा x स्क्वायर के साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और x का क्यूब, फिर इसको 1 को इससे गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x की कुवत 2। चलिए निशानी चेंज कीजिए, माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस आपस में कटेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 13 में से एक जाएगा तो बचेगा 12x की कुवत 2। क्या बचा है ऊपर बचा है 32x प्लस 20, है ना। चलिए अब 12x की कुवत 2 लाना है हमको, तो x को किसके साथ ज़रब देना पड़ेगा गुणाकार, प्लस 12x के साथ में, ओके, और 12x को 1 से गुणाकार देंगे तो हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है। चलिए ये माइनस, ये भी माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20x, है ना, प्लस ऊपर से निकालेंगे 20, ठीक है। 20x को किससे गुणाकार करेंगे तो 20x आएगा, तो प्लस 20 के साथ में 20 और x तो हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा 20 को 1 के साथ गुणाकार करेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20, ये माइनस ये दोनों कटेंगे आपस में, ये भी आपस में कटेंगे, जवाब क्या आएगा आपका 0 0, है ना। चलिए अब ये बहुपदी आपके पास में आ गई है, इसके 2 भाग हमको करने हैं, बीच वाले रुकनों के 2 हिस्से करते हैं ना, वही स्टेप हमको अब यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। चलिए a और c का गुणाकार करें तो जवाब आ रहा है 20, है ना, 20 और 1 हो जाएगा 20 1 की 20। चलिए 12 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए कि जिनका प्लस माइनस करने पर हमको मिल जाए, कितना मिल जाए 12 मिल जाए, और उनका गुणाकार करने पर हमको 20 मिल जाए, है ना। तो हमको 20 कैसे मिलेगा गुणाकार करने पर, वो मिलेगा हमको हाँ आ गया, जवाब आ गया। देखो अगर मैं 12 माइनस 12 और नहीं 12 दहाई नहीं 12 20 चाहिए ना हमको, तो ये हाँ 6 दूनी 12 आ गया, लेकिन 6 और 2 तो 8 ही हो जाएगा। तो क्या 2 टुकड़े करेंगे हम इसके, सोचिए थोड़ा। तो देखिए भाई 20 किस तरह मिलेगा हमको गुणाकार करने पर और प्लस माइनस करने पर 12, तो 10 और 2, तो देखो भाई 10 दूनी 20 हो जाएगा, ओके, और 10 में 2 मिला देंगे तो हो जाएगा 12। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x की कुवत 2 प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। 2 ग्रुप बनाओ, एक इधर से एक इधर से, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 1x, यहाँ पर बचेगा 10, क्योंकि 10 दूनी होता है 20। दोनों काउंट बराबर हो गए, x प्लस 10 और यहाँ से x प्लस 2, है ना। तो इसके 3 हमको अवयव मिल गए हैं। पहला यहाँ से मिला था x प्लस 1, दूसरा यहाँ से मिला है x प्लस 10 और तीसरा यहाँ से मिला है x प्लस 2। तो 1 2 3 अवयव इस
बहुपदी के कसीर उसके हमको मिल गए हैं। चलिए इस स्वाध्याय का आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। चलिए इस प्रश्न में भी हमको क्या करना है, तो अवयव, 3 अवयव हमको मालूम करने हैं। यहाँ पर भी देखिए ये -1 है और यहाँ पर 2 है ना, तो 2 1 2 -2 आएगा। ए और डी को मिलाएंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका एक अवयव ले रहा हूँ, वो अवयव में ले रहा हूँ -1, ये y-1। देखो क्यों y-1 ले रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों का गुणाकार करेंगे तो -2 आएगा ना, a का और d का गुणाकार करेंगे तो -2 आएगा, इसलिए मैं y-1 जो है इसका एक अवयव ले रहा हूं। किस तरह अवयव आया, अब आपको क्या करना है, ये बहुपदी में y की वैल्यू 1 रखकर देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेफिनेटली 0 आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे भागाकार वाली रीत। y-1 से भागाकार करेंगे 2y का क्यूब प्लस y² माइनस 2y-1। चलिए 2y क्यूब हमको लाना है, तो y को किससे गुणाकार करना पड़ेगा, 2y² से, है ना। ठीक है, फिर -1 को इससे गुणाकार करेंगे तो हो जाएगा -2y का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस होता है प्लस, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, नीचे उतारेंगे -2y-1। चलिए -3y² लाना है हमको, तो x को किसके साथ गुणाकार करेंगे, तो +3y के साथ में, है ना, तो ये हो जाएगा 3y²। अब -1 को इसके साथ गुणाकार दो तो ये हो जाएगा -3y, है ना, -1 को इसके साथ गुणाकार देने पर। चलिए ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y, यहाँ बचेगा -1। चलिए y-1 को किससे गुणाकार देंगे तो y-1 आएगा, तो जाहिर सी बात है +1 के साथ में 1 के साथ गुणाकार देना पड़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा y-1, ये हो जाएगा 0 0। हमको बहुपदी क्या मिली है, वो बहुपदी मिली है 2y² प्लस 3y+1, है ना, यही बहुपदी मिली ना हमको। ओके, ये बहुपदी मिली है। चलिए इसमें a और c का गुणाकार कीजिए तो ये हो जा रहा है 2 1 2, है ना। चलिए अब 3 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिसका प्लस या माइनस करने पर हमको मिल जाए, प्लस या माइनस करने पर 3 मिल जाए और उनका गुणाकार करने पर हमको +2 मिल जाए। चलिए सोचिए थोड़ा, हाँ सोच लिए भाई आपने। ओके, क्या होंगे वो 2 नंबर, तो देखो 2 हमको कैसे मिलेगा, 3 कैसे मिलेगा, 2 जमा 1 करूँ तो 3 मिल जाएगा क्या, बिल्कुल 3 मिल जाएगा, और इन दोनों का अगर गुणाकार करूँ तो 2 1 2 भी हमको मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे सर इसको, तो इसको लिखेंगे हम 2y² प्लस 2y + y+1, है ना। ये 3 को हमने 2 और 1 की शक्ल में लिखे। चलो यहाँ से एक कॉमन निकलेगा, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कॉमन 2y, यहाँ पर बच जाएगा y, यहाँ पर बचेगा +1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा कुछ नहीं, यानी कि 1y+1। चलिए तो 2y+1 ये एक काउंस में और y+1 एक काउंस में। तो इस त्रिघात बहुपदी के 3 जो अवयव है, एक है y-1, दूसरा है 2y+1 और तीसरा है y+1। ये 3 उसके शून्य है जो हमको मालूम करने थे, है ना। चलो इसी के साथ में आपकी ये स्वाध्याय यहाँ पर ख़त्म होती है। आज आपने थोड़ा देखा होगा कि भाई थोड़ा मैं मतलब इतना रस लेकर नहीं पढ़ा रहा था, है ना, लेकिन वो कंप्लीट करना था आज। ये दरअसल आज मुहर्रम की 10 तारीख है ना, और रोज़ा भी होता है हम लोगों का, तो इसलिए थोड़ा मतलब एनर्जी में डाउन फील कर रहा था। एनीवेज
चलिए, आपको इतना याद रखना है, पढ़ाई करनी है ना, और आपका दिन अच्छे से जाए, इस तरह की मैं दुआ करता हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अगली वीडियो के साथ में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे, है ना। चलिए, खुदा हाफिज़।